इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नारु युरज़ूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या व यौम तक़ूमुस्साअतु अदखिलू आल फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौला अल्ला तदाफ़नू लदअउतुल्लाह अन युस्मिअकुम मिन अज़ाबिल क़ब्रि। रवाहु मुस्लिम। हर किस्म की हम्द व सना, बड़ाई और बुज़ुर्गी, किब्रियाई सारी तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं, जो सारी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, मुशफ़िक़, मुरब्बी, पालनहार है। बादहू दरूद व सलाम हो अंबियाए किराम पर, ख़ुसूसी तौर पर आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने बहुत सारी मुसीबतें और परेशानियों को झेल करके दीन इस्लाम हम तक पहुँचाया। मोहतरम हज़रात, इंसानी नफ्स के जो दौर होते हैं वो 4 दौर होते हैं। पहला दौर जो इंसान अपने माँ के पेट के अंदर गुजारता है, जहाँ इंसान के लिए तारीकी के सिवा कुछ भी नहीं होता है। दूसरा दौर दुनियाई ज़िंदगी का दौर है, जहाँ इंसान खैर और शर दोनों कमाता है। तीसरा दौर कब्र का दौर है। चौथा दौर आखिरत का दौर है। आज के खुतबे जुमा के अंदर तीसरे दौर यानी कब्र के दौर के सिलसिले में आपके सामने बयान किया जाएगा। इंसान जब इस दुनिया के अंदर अपना वक्त ख़त्म कर लेता है और जब उसे मौत आ जाती है तो क़यामत तक जिस आलम में वो पहुंच जाता है उसे कब्र या आलम बरज़ख कहा जाता है। इंसान जब कब्र के अंदर दाखिल किया जाता है तो उसी कब्र के अंदर उसे जज़ा और सज़ा दोनों मिलना शुरू हो जाती है। और यहाँ ये बात भी वाज़ेह कर दूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान कब्र के अंदर दफन किया गया हो उसी इंसान को जज़ा और सज़ा मिलेगी, बल्कि हर वो इंसान जिसे मौत आ गई, किसी भी तरीके से उसे मौत आई, चाहे वो समुंदर में डूब करके मरा हो, चाहे दरिंदों ने उसे फाड़ करके खा लिया हो, चाहे आग में जल करके राख हो गया हो, हर एक इंसान को अगर वो नेक है तो उसे जज़ा मिलेगी और अगर वो बुरा है तो उसे उसके किए का सज़ा मिलेगी। दलील कुरान हकीम की आयत करीमा सूरह मोमिनून की, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है अन्नारु युरज़ूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या व यौम तक़ूमुस्साअतु अदखिलू आल फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि आले फ़िरऔन पर क़यामत तक सुबह और शाम आग पेश की जाती है। सुबह शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन आले फ़िरऔन पर आग पेश करता है और जब क़यामत कायम होगी वयौम तक़ूमुस्साअतु अदखिलू आल फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, और जब क़यामत कायम होगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि इन्हें जहन्नम के अंदर दाखिल कर दो, इन्हें आज के दिन सख्त से सख्त अजाब दिया जाएगा। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 अजाब का तज़किरा किया है। पहले अजाब से मुराद कब्र का अजाब
जो सुबह शाम उन्हें पेश किया जाता है, और दूसरे अजाब से मुराद जहन्नम का अजाब है। और जो आले फिरौन थे वो समंदर में डूब करके, दरिया के अंदर डूब करके मरे थे, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि आले फिरौन पर सुबह शाम आग पेश की जाती है, और जब कयामत कायम होगा तो उनके ऊपर सख्त से सख्त अजाब दिया जाएगा। तो इंसान जब कब्र के अंदर दाखिल किया जाता है तो उसी कब्र के अंदर उसे जजा और सजा मिलनी शुरू हो जाती है। नेक है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बदला देता है, और अगर बुरा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों की सजा देता है। और इंसान जब कब्र के अंदर दाखिल किया जाता है तो उसे वहीं पता चल जाता है कि हमारी आने वाली जो मंजिलें हैं वो आसान होंगी या हमारा बेड़ा गर्क होने वाला है। आने वाली मंजिलें यानी क़यामत के दिन जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब व किताब लेगा, जो सवाल व जवाब होंगे, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन नामे आमाल देगा, जो पुल सिरात पार करना होगा, ये सारी की सारी मंजिलें हैं उस इंसान के लिए आसान हो जाती हैं जिसके लिए कब्र के अंदर आसानी होती है। लेकिन जिस इंसान के लिए कब्र के अंदर मुश्किल हो जाती है, उस इंसान के लिए आने वाली जो मंजिलें हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगी, बहुत ही ज्यादा भयानक होंगे। और यही वजह थी कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कब्र के मंजर को याद करते थे, कब्र के पास से गुजरते थे, तो वो ज़ारो कतार रोने लगते थे। क्यों? इसलिए कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब्र के पास से गुजरते थे तो इतना रोते थे कि आंखों से आंसू जारी हो जाते थे, और उस आंसू के जरिए से उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाया करती थी। लोगों ने सवाल भी किया कि ए उस्मान, आपके सामने जहन्नम के अजाब का भी तज़किरा किया जाता है, जहन्नम के आग का भी बयान किया जाता है, लेकिन आप इतना नहीं रोते हैं जितना कि कब्र को देख करके रोते हैं। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो जवाब दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल क़ब्र अव्वलु मनाज़िलिल आखिरा फ़इन नजा मिन्हु अहदुन फमा बादहु ऐसरु मिन्हु व इल्लम यंजु मिन्हु फमा बादहु अशद्दु मिन्हु रवाहु तिर्मिज़ी। कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब लोगों ने सवाल किया कि ए उस्मान, तुम इतना क्यों रोते हो, कब्र को देख करके इतना आपकी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि लोगों, मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। अगर ये आसानी से गुजर गई तो बाद में आने वाली तमाम मंजिलें आसान होंगी, लेकिन अगर ये मंजिल मुश्किल हो गई तो बाद में आने वाले तमाम मराहिल मुश्किल हो जाएंगे। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कब्र के अजाब को याद करते थे, कब्र के पास से गुजरते थे तो रोने लगते थे, इसलिए कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। और वो उस्मान जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3-3 मरतबा जन्नत की बशारत दी थी, 3-3 मरतबा जन्नत की बशारत पाने के बावजूद भी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आंखों में आंसू आ जाते थे और रोने लगते थे। इतना रोते थे कि उस आंसू के जरिए से हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दाढ़ी तर हो जाया करती थी। तो कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। यही वजह थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को हमेशा कब्र के अजाब का तज़किरा करके कब्र के अजाब से डराया करते थे, ताकि मेरे सहाबा कब्र के लिए तैयारी कर लें। हजरत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, सुनन इब्ने माजा की रिवायत है, हजरत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम लोग एक जनाजे में शरीक थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम लोग एक जनाजे में शरीक थे। एक अंसारी सहाबी का जनाजा था। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम लोग जनाजे में जाते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे बैठ जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे बैठ जाते हैं और कब्र के किनारे बैठ करके अपने हाथों के जरिए से
जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में छोटी सी लकड़ी थी, उस लकड़ी के जरिए से मिट्टी को कुरेदते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। लोगों ने सवाल किया कि ऐ अल्लाह के नबी, आप इतना क्यों रो रहे हैं? हजरत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने देखा कि अल्लाह के नबी ने कब्र के किनारे बैठ करके इतना रोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से गिरने वाले आंसू, जो जमीन थी वो जमीन भी भीग गई। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, या इख्वानी लिमिथली हादा फाइद्दू, कि ऐ मेरे भाई इस कब्र के लिए तैयारी कर ले। और दूसरी रिवायत हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के अंदर एक खुतबा दिया। सहाबा मौजूद हैं, नबी के सामने सहाबा मौजूद हैं, खुतबा दिया। सहाबे किराम दहाड़े मार मार करके रोने लगे। जज्जल मुस्लिमून जज्जतन, सही बुखारी शरीफ की रिवायत है। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी ने जब बयान दिया, खुतबा दिया, तो सहाबा दहाड़े मार मार करके रोने लगे। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर कहती हैं कि मैं बात को समझ ना सकी कि आखिर क्या मामला था, क्यों रो रहे थे। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर कहती हैं कि जब मामला शांत हो गया, जब लोग खामोश हो गए, तो मैंने अपने करीब बैठे हुए एक आदमी से पूछा कि अभी लोग क्यों रो रहे थे। तो लोगों ने कहा कि अभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कद ऊहिया इलैया अन्नकुम तुफ्तनून फिल कुबूर करीबम मिन फितनत दज्जाल, कि लोगों मेरी तरफ वही की गई है कि तुम फितने दज्जाल से पहले फितने कब्र में मुब्तला किए जाओगे। यह कहना था कि सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन दहाड़े मार मार करके रोने लगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मा रअयतु मंदरन मिन्हु कत्तु इल्ला मा रअयतु मिन्हु मंदरन कत्तु इल्ला वल कब्रु अफज़उ मिन्हु, कि लोगों मैंने कब्र से ज्यादा भयानक कोई मंजर नहीं देखा। यही कहना था कि सहाबा दहाड़े मार मार करके रोने लगे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने सहाबा को कब्र के अजाब का तस्करा करके कब्र के अजाब से डराया करते थे और कहते थे, मेरे सहाबा, अय्युहन नासु इस्तईदु बिल्लाहि मिन अजाबिल कब्र, ओ लोगो कब्र के अजाब से पनाह तलब करो, फ इन्ना अजाबल कब्रि हक़्क़ुन, क्योंकि कब्र का जो अजाब है वो हक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने सहाबा के सामने कब्र के अजाब का तज़किरा किया करते थे, कब्र के अजाब का जिक्र किया करते थे और कब्र के लिए तैयारी करने का हुक्म दिया करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्र के किनारे बैठ करके रो रहे थे और सहाबा जनाजे में शरीक थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा था, या इख्वानी लिमिथली हादा फाइद्दू, मेरे भाई इस कब्र के लिए तैयारी कर लो, मेरे भाई इस कब्र के लिए तैयारी कर लो। और नबी का यह फरमान कि इस कब्र के लिए तैयारी कर लो, यह इस बात की दलालत करती है कि कब्र में जाने से पहले हमें इस दुनिया के अंदर तैयार होकर के जाना है। कब्र के अंदर दाखिल होने से पहले हमें तैयारी करके जाना है। और तैयारी किस चीज की करनी है? क्या मालो दालो दौलत इकट्ठा करना है? क्या औलाद को इकट्ठा करना है? नहीं। दूसरी रिवायत के जरिए से पता चलता है, जो सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला भी दिया है कि तैयारी हमें किस चीज की करनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, यतबाउल मय्यितु अहलुहु व मालुहु, यतबाउल मय्यता सलासतुन अहलुहु व मालुहु व अमलुहु, कि मैयत को जब कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाता है तो उसके साथ तीन चीजें जाती हैं, उसका माल, उसका अहलो अयाल और उसका अमल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, फयरजिउ इस्नानी, दो चीजें लौट आती हैं, मालू व अहलू, उसका अहलो अयाल और उसकी माल लौट आती है। दुनिया के अंदर इंसान ने जिस अहलो अयाल के लिए प्रॉपर्टी बनाया था, जिस अहलो अयाल के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की थी, आदमी ने अपने अहलो अयाल के लिए प्रॉपर्टी बनाने के लिए इतनी मेहनत की कि उसको 5 वक्त की नमाज अदा करने की फुर्सत भी ना मिली,
वो अहलो अयाल अपने बाप को कब्र के अंदर दफन करने के बाद हाथ से मिट्टी झाड़ करके वो अपने घर की तरफ लौटाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वमालुहु, उसका माल भी लौटाता है, वो माल जो उसने दुनिया के अंदर बनाया था, जिस माल को लोगों के सामने जिक्र करके वो फख्र महसूस किया करता था कि मेरे पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी भी उसके साथ नहीं जाती है, और जाती है तो क्या चीज जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वयबका वाहिदुन अमलहु, एक ही चीज बाकी रहती है और वो चीज है उसका अमल। दुनिया के अंदर जो उसने नमाजें पढ़ी थी, दुनिया के अंदर जो उसने रोजा रखा था, दुनिया के अंदर अपने माल के जरिए से जो गरीबों की मदद की थी, दुनिया के अंदर जो किसी गरीब की मदद की थी, यही अमल उसके साथ कब्र के अंदर दाखिल होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्र के किनारे बैठ करके रो रहे थे और सहाबा से कहा मेरे सहाबा इस कब्र के अंदर दाखिल होने से पहले तुम तैयारी करके आना, और वो तैयारी है नेक अमल है, अच्छा अमाल है, बेहतरीन अमाल है, उस अमल के जरिए से हमें कब्र के अंदर दाखिल होना है। आज इंसान दुनिया के अंदर जब सफर के लिए निकलता है तो बहुत सारी चीजों को अपने साथ इकट्ठा कर लेता है, माल भी ले लेता है, टिकट भी बना लेता है, खाने पीने के सामान भी ले लेता है, रिटर्न टिकट भी बना लेता है। इन तमाम चीजों के जरिए से वो सफर के लिए निकलता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये सफर तो इसे रिटर्न टिकट मिल जाती है, लेकिन एक ऐसे सफर के लिए हम लोग निकलने वाले हैं जिस सफर के लिए कभी रिटर्न टिकट मिलने वाली नहीं है। कुरान हकीम उठा करके देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत काल रब्बिरजिऊन, जब किसी की मौत का वक्त करीब आता है तो वो कहता है अल्लाह तू मुझे छोड़ दे, मुझे मोहलत दे दे, अभी हमने नेक अमाल किया नहीं था, अल्लाह तू मुझे छोड़ दे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आती है कल्ला, हरगिज नहीं, तुझे नहीं छोड़ा जाएगा, अब तुझे कब्र के अंदर कयामत तक पड़े रहना है। तो जिस सफर के लिए हम लोग निकलने वाले हैं वो सफर के लिए हमें रिटर्न टिकट मिलने वाला नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा के सामने कब्र के पास बैठ करके रो रहे थे तो सहाबा को जिस चीज की तरफ इशारा किया वो चीज नेक अमाल था कि तुम नेक अमाल के जरिए से इस कब्र के अंदर आने से पहले तुम तैयारी करके आना, क्योंकि यहां जो काम आएगी वो तुम्हारा नेक अमल ही काम आएगा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है, सही बुखारी शरीफ की रिवायत है कि जब नेक इंसान की मौत का वक्त करीब आता है, फरिश्ते उसकी रूह को कब्ज ले करके आसमान की तरफ बढ़ते हैं, आसमान का दरवाजा खटखटाते हैं, नाम पूछा जाता है, नाम बतलाया जाता है, फरिश्ते उस नाम के जरिए से और उसकी खुशबू के जरिए से वो पहचान लेते हैं कि यह नेक इंसान की रूह है। आसमान की तरफ से आवाज आती है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, कि ऐ मुतमइन रूह, ऐ इत्मीनान वाली रूह, तो अपने रब की तरफ लौट जा, अल्लाह तुझसे राजी हो गया और तू अल्लाह से राजी हो गया। फदखुली फी इबादी, तू मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा, वदखुली फी जन्नती, और तू मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। लेकिन जब बदकार इंसान की मौत का वक्त करीब आता है और फरिश्ते जब उसकी रूह को निकालते हैं तो निहायत ही बेदर्दी के साथ उसकी रूह को निकालते हैं। कुरान हकीम उठा करके देखोगे तो इसका सबूत मिलेगा। सूरह नाज़िआत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वन्नाज़िआत गरक़ा वन्नाशितात नश्ता, कसम है उन फरिश्तों की जो इंसान के रूह के अंदर दाखिल हो, जिस्म के अंदर दाखिल हो करके उनके रूह को निहायत ही बेदर्दी के साथ निकालते हैं। तो जब बदकार इंसान की रूह को आसमान की तरफ ले जाया जाता है और फरिश्ते सवाल करते हैं कौन है वो इंसान, जवाब दिया जाता है फला इंसान, उसकी वजह से, उसकी बदबू की वजह से दरवाजा बंद कर लिया जाता है और कहा जाता है लौट जा तू नाराजगी की तरफ। इसी तरह जब मुर्दे को कब्र के अंदर दफन किया जाता है, जब मुर्दे को कब्र के अंदर दफन किया जाता है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब नेक इंसान को कब्र के अंदर दफन किया जाता है
तो फरिश्ते उससे 3 सवाल करने के लिए आते हैं। फरिश्ते उस इंसान से 3 सवाल करने के लिए आते हैं। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मा दीनुका, तेरा दीन कौन है? और उस आदमी के बारे में तुम क्या जानते हो जिसको अल्लाह ने नबी बना करके भेजा है? नेक इंसान होता है तो वो जवाब दे देता है मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये जवाब दे देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मेरे बंदे के लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, जन्नत का कपड़ा पहना दो और जन्नत की खिड़कियां खोल दो, जन्नत की खिड़कियां इसके लिए खोल दो। लेकिन जब बदकार इंसान से फरिश्ते सवाल करने के लिए आते हैं, उससे भी यही सवाल करते हैं मन रब्बुका मा दीनुका, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन कौन है और उस आदमी के बारे में तुम क्या जानते हो जिस आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी बना करके भेजा। वो जवाब देता है हा ला अदरी, मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। जवाब आता है कि इसने कुरान को नहीं पढ़ा, कुरान को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा। अगर कुरान को पढ़ा होता तो इसे इसका जवाब जरूर मिल जाता। कुरान के मुताबिक अगर इसने जिंदगी गुजारा होता तो उसे उसका जवाब जरूर मिल जाता। फिर फरिश्ते एक लोहे के हथौड़े के जरिए से उसको मारते हैं, लोहे के हथौड़े के जरिए से उस इंसान को मारते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर उस हथौड़े को पहाड़ के ऊपर मार दिया जाए तो पहाड़ भी रेसा रेसा हो जाए। उस हथौड़े के जरिए से उस इंसान को मारते हैं और जब उस इंसान को मारते हैं तो वो इतना तेज चीखता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही तरगीब व तरहीब की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इन्नल मौता लयुअद्दबून फी कुबूरिहिम, कि मुर्दे को कब्र के अंदर जब अजाब दिया जाता है तो मुर्दा इतना तेज चीखता है हत्ता इन्नल बहाइम ला तस्माउ अस्वातहुम, कि सारी कायनात के अंदर जितने भी मखलूक हैं पूरी मखलूकात उसकी आवाज को सुनती है सिवाय इंसान और जिन्नात को, और इंसान और जिन्नात उसकी आवाज को क्यों नहीं सुनते हैं। सही मुस्लिम शरीफ की रवायत की तरफ बढ़ते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लौला अल्लाह तदाफनु लदअउतुल्लाह अन युस्मिअकुम मिन अज़ाबिल कब्र, कि अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम लोग अपने रिश्तेदारों को कब्र के अंदर दफनाना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें भी कब्र के अजाब को सुना दे। तो जब फरिश्ते उस इंसान को सजा देते हैं और वो इंसान सवालों का जवाब नहीं दे पाता है, फरिश्ते उसको लोहे के हथौड़े के जरिए से मारते हैं, तो दुनिया के अंदर जितने भी मखलूकात हैं सारी मखलूकात उसके रोने की आवाज को सुनती है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि इनके लिए जहन्नम की खिड़की खोल दो, जहन्नम का बिस्तर बिछा दो और जहन्नम का लिबास इन्हें पहना दो, क्योंकि इन्होंने दुनिया के अंदर जो जिंदगी गुजारी वो अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारी। मालूम ये चला कि अगर हमें इस अजाब से बचना है, इस अजाब से हमें बचना है तो हमें इस दुनिया के अंदर नेक आमाल की तैयारी करके, अच्छे आमाल की तैयारी करके हमें कब्र के अंदर दाखिल होना है, तभी हम कब्र के अजाब से बच पाएंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने सहाबा से कहा करते थे अय्युहन नास इस्ताईदु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल कब्र फ़इन्ना अज़ाबल कब्रि हक़्क़ुन, लोगो अल्लाह रब्बुल आलमीन से कब्र के अजाब की पनाह तलब करो क्योंकि कब्र का जो अजाब है वो बरहक है। तो हमें कब्र के अंदर दाखिल होने से पहले इस दुनिया के अंदर तैयारी करके जाना है। इसीलिए हमें गाहे बगाहे कब्रिस्तान का मुआयना करना चाहिए, कब्रिस्तान के पास जाकर के कब्र वालों को देखना चाहिए ताकि हमें आखिरत याद आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ज़ुरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, कि तुम कब्रिस्तान जाया करो ताकि तुम्हें आखिरत याद आए, कब्रिस्तान जाया करो ताकि तुम्हें आखिरत याद आए। कब्र इसलिए ना जाओ ताकि तुम चिरागे जलाओ,
कब्र इसलिए ना जाओ ताकि तुम चादरें चढ़ाओ, कब्र इसलिए ना जाओ ताकि तुम उनसे अपनी हाजत रवा और मुश्किल कोसा समझो, बल्कि कब्र इसलिए जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ़इन्नहा तुदक्किरुकुमुल आखिरा, ताकि तुम्हें आखिरत याद आ जाए, ताकि तुम्हें आखिरत याद आ जाए, दुनिया की हैसियत मालूम हो जाए, दुनिया की हैसियत तुम्हें पता चल जाए कि आज जिस हम बिल्डिंगों में रह रहे हैं, जिस महलों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, गर्मियों के मौसम में एयर कंडीशन में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस फोर व्हीलर पर हम पूरे शहर का चक्कर लगाते हैं, एक दिन ऐसा आने वाला है कि दूसरों के सहारे से हम जाएंगे, इन बिल्डिंगों को छोड़ करके, इन एयर कंडीशन को छोड़ करके उसी 4 फुट की जमीन के अंदर हमें दफन होना है, जिस जमीन के अंदर एक गरीब इंसान भी दफन होने वाला है, जिस 4 फुट की जमीन के अंदर एक बादशाह भी दफन होगा, जिस कब्र के अंदर हजारों किस्म की नेमतें खाने वाला इंसान भी दफन होगा, जिस कब्र के अंदर एक वक्त की रोटी खाने वाला इंसान भी कब्र के अंदर दफन होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कब्रिस्तान का मुआयना करो, कब्रिस्तान की ज़ियारत करते रहो, ताकि तुम्हें आखिरत याद आ जाए, दुनिया की हैसियत मालूम हो जाए कि आज हम जिस नरम बिस्तर को छोड़ करके, जिस गर्म बिस्तर को छोड़ करके फजर के वक्त जब हय्या अलस्सलाह की आवाज आती है, हमारे कानों में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आने के बावजूद भी आज हम बिस्तर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हम उन गर्म बिस्तर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तुम कब्रिस्तान जाकर के मुआयना करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि अकेले हमें इसी कब्र के अंदर दफन होना है। तुम्हारे कानों में जब हय्या अलस्सलाह की आवाज आएगी, तुम नरम बिस्तर को छोड़ करके तुम मस्जिदों में आओगे, अल्लाह की इबादत करोगे, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगोगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ज़ुरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, तुम कब्रिस्तान जाया करो ताकि तुम्हें आखिरत याद आ जाए, तुम्हें पता चल जाए सारी दौलत को छोड़ करके हमें इसी कब्र के अंदर 4 फुट की जमीन के अंदर आना है, जहां ना नरम बिस्तर होगा, जहां ना लाइटें होंगी, ना जहां एयर कंडीशन होगा, और जहां सिर्फ और सिर्फ कीड़े और मकोड़े का घर होगा। असलाफ की हालत जिंदगी को मायना करो, असलाफ की हालत जिंदगी को देखो, हमारे असलाफ किस तरीके से कब्रिस्तान जाया करते थे, किस तरीके से कब्र का मुआयना किया करते थे। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब सफ़तुस सफ़ा के अंदर एक वाकया नकल किया है, जो वाकया आपको मिल जाएगा। उन्होंने एक वाकया नकल किया है कि अय्यूब रहमतुल्लाह, जिनका घर खुरासान के अंदर था, उनके घर का जो पिछला दरवाजा था वो कब्रिस्तान की तरफ खुलता था। अय्यूब रहमतुल्लाह रात की तारीकी में कब्रिस्तान की तरफ अपने घर का दरवाजा खोल करके कब्र को देखा करते थे। अय्यूब रहमतुल्लाह रात की तारीकी में अपने घर का दरवाजा खोलते हैं, और घर का दरवाजा जब वो खोलते हैं तो एक आदमी को देखते हैं, जो आदमी फटा पुराना कंबल ओढ़े हुए और अपने चेहरे को छिपाए हुए कब्र के पास जाता है, और कब्र के पास जाकर के वो ज़ारो क़तार रोने लगता है, टूटी फूटी कब्र के पास बैठ करके वो रोता है। अय्यूब रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैंने सोचा कि आखिर ये कौन इंसान है, अपने घर से निकलते हैं, कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं, वो आदमी अपने चेहरे को छिपा करके रो रहा है। अय्यूब रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैंने उसके पास पहुंचा और अपने हाथ को उसके ऊपर जैसे ही रखा, वो चेहरा खोलता है, मेरी तरफ देखता है। मैंने देखा कि ये कोई और इंसान नहीं है, ये कोई और इंसान नहीं है, ये तो वो इंसान है जो मेरा जिगरी दोस्त है, जो रात की तारीकी में आकर के कब्र के किनारे बैठ करके रो रहा है। मैंने पूछा, आए मेरे जिगरी दोस्त, तुम यहां रात की तारीकी में यहां कब्र के किनारे बैठ करके तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मेरे भाई, मेरा दिल दुनिया की तरफ बढ़ रहा था, आखिरत की तरफ नहीं बढ़ रहा था। मैंने सोचा कि रात की तारीकी में कब्रिस्तान के किनारे जाता हूं ताकि मुझे आखिरत याद आ जाए, मुझे आखिरत के बारे में पता चल जाए। जब वो आदमी आखिरत के बारे में अच्छे तरीके से मुझे याद आ जाए, वो आदमी कहता है, मेरे भाई, क्या ये जो कब्र के किनारे हड्डियां बिखरी हुई हैं,
क्या यही वो लोग थे जो मुझसे पहले यहां आकर के कब्र वालों का मुआयना किया करते थे? कल हमारी हड्डियां यहां बिखरी पड़ी हुई होंगी और लोग आएंगे और कब्रिस्तान वालों को देखेंगे। इतना कहना था कि वो बेहोश होकर के गिर पड़े। तो मालूम ये चला कि हमारे असलाफ भी कब्र के किनारे बैठ करके कब्र का मुआयना करते थे, कब्रिस्तान वालों को याद करते थे, ताकि आखिरत की तैयारी कर सके और दुनिया की तमाम चीजों को छोड़ करके वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बढ़ते रहें। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़ुरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, कि तुम कब्रिस्तान जाया करो ताकि तुम्हें आखिरत याद आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने सवाल किया, सुनन इब्न माजा की रिवायत है, एक आदमी ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, मोमिनों में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन इंसान है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अक्सरुहुम लिल मौत ज़िक्रन व अहसनुहुम लिमा बादहु इस्तिदादन, कि मौत को कसरत से याद करने वाला और मौत के बाद आने वाले तमाम मराहिल के लिए अच्छे तरीके से तैयारी करने वाला यही सबसे अक्लमंद इंसान है। मालूम ये चला कि आज दुनिया के अंदर जो इंसान दुनिया के पीछे पड़ करके दुनिया के लिए तैयारी करता है, दुनिया के लिए मालो दौलत इकट्ठा करता है, वो इंसान अक्लमंद नहीं है। अक्लमंद वो इंसान है जो आखिरत को याद करके आखिरत की तैयारी करने वाला इंसान है। और इसको एक वाकये के जरिए से समझते हैं कि एक दुनिया के अंदर एक मालदार इंसान था, एक मालदार इंसान था, उसके पास एक बेवकूफ नौकर भी था। वो उस नौकर का रोजाना मजा लिया करता था। जब मौत का वक्त करीब आता है तो वो कहता है कि ये लकड़ी ले लो, और तुमसे ज्यादा बेवकूफ जो इंसान है उस इंसान को तुम ये लकड़ी दे देना। मौत का वक्त जब करीब आता है तो वो मालदार इंसान कहता है अपने नौकर से कि मेरे भाई, मैंने तुम्हारा बहुत ज्यादा मजा लिया, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। वो नौकर कहता है, मेरे मालिक, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? मालिक ने कहा, मेरे नौकर, मैं इस दुनिया को छोड़ करके जा रहा हूं। नौकर कहता है, मेरे मालिक, क्या तुम ऐसी जगह जा रहे हो जहां गाड़ियां हैं, जहां बिल्डिंगें हैं, जहां बहुत सारी चीजें मौजूद हैं? उस मालिक ने कहा, नहीं, वहां कुछ भी मौजूद नहीं है। वो नौकर जाता है और लकड़ी को लेकर के अपने मालिक को दे देता है और कहता है, मेरे मालिक, आज मैंने दुनिया के अंदर तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान किसी को नहीं देखा, क्योंकि तुमने दुनिया के अंदर सब कुछ इकट्ठा कर लिया, बिल्डिंगें बना ली, सब कुछ बना लिया, गाड़ियां भी इकट्ठा कर ली, लेकिन जिस सफर के लिए तुम निकलने वाले हो उस सफर के लिए तुमने कुछ भी तैयारी नहीं की, इसलिए तुम मुझसे कहीं ज्यादा सबसे बड़ा बेवकूफ हो। ये लकड़ी तुम्हें मुबारक हो। मालूम ये चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो इंसान मौत के बाद आने वाले तमाम मराहिल के लिए नेक आमाल करने वाला हो, अच्छे आमाल करने वाला हो, तैयारी करने वाला हो और मौत को कसरत से याद करने वाला इंसान सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान है। वरना वो इंसान जो दुनिया के पीछे पड़ करके, जो दुनिया की लौ लैब में पड़ करके दुनिया के लिए तैयारी करता है, वो इंसान अक्लमंद इंसान नहीं है। अब आखिरी चीज, सवाल यह पैदा होता है कि कब्र के अजाब से कैसे हम बच पाएं। सदका और खैरात भी इंसान को कब्र के अंदर कब्र के अजाब से महफूज रखेगी। नमाज भी इंसान को, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है, ये 5 वक्त की नमाज भी इंसान को कब्र के अजाब से महफूज रखेगी। इसी तरीके से हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है, सुनन तिरमिज़ी की रवायत है कि वो इंसान जो रात की तारीकी में सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत किया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत की मुसलसल तिलावत किया करते थे। जिस इंसान ने सूरह मुल्क की तिलावत की, उस इंसान को कब्र के अंदर वो कब्र के अजाब से महफूज रखेगा। यानी जिस इंसान ने दुनिया के अंदर सोने से पहले सूरह मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, एक पूरी सूरत की मुकम्मल तिलावत करता रहा, मरने के बाद कब्र के अंदर जब दफन किया जाएगा तो वह कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। इसी तरीके से वो इंसान जो पेट की बीमारी से मरा, पेट के मरीज होकर के मरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान को भी
कब्र के अजाब से महफूज रखेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैं यक्तुलहु बतनुहु फी कब्रिही फलन युअज़्ज़ब फी कब्रिही, जो इंसान अपने पेट की बीमारी से मरा उसे भी कब्र के अजाब से महफूज रखा जाएगा। और इसी तरीके से वो इंसान जो जुमा के दिन और जुमा की रात इंतकाल हुआ वो भी कब्र के अजाब से महफूज रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मा मिन मुस्लिमिन यमूत यौमल जुमुअती औ लैलतल जुमुअती, जो मुसलमान जुमा और जुमा की रात इंतकाल हुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे भी कब्र के अजाब से महफूज रखेगा। और इसी तरीके से वो इंसान जो शहादत की मौत मरा, जो इंसान दुनिया के अंदर आलाए कलिमतुल्लाह के खातिर, जिस इंसान ने दुनिया के अंदर इस्लाम के खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दिया, इस्लाम और कुफ्फार के दरमियान जब जंग हुई तो उसके खातिर उसने अपनी जान की भी बाजी लगा दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान को भी कब्र के अंदर कब्र के अजाब से महफूज रखेगा। हजरत मिक़दाद बिन माद अक़रब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शहीद के लिए यानी जो शहादत की मौत मरा वो इंसान कब्र के अंदर उसे अजाब नहीं दिया जाता है, और उसके लिए इसके अलावा 6 और बसारतें हैं, यानी उसे कब्र के अंदर अजाब नहीं दिया जाता है। और इसका अंदाजा, और ऐसा इंसान जब क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में हाजिर होगा तो उसके जिस्म से खून टपक रहे होंगे, ऐसा लगेगा कि ये आदमी अभी जल्द ही ये शहादत की मौत ये शहीद होकर के अल्लाह के सामने हाजिर हुआ है। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह कहते हैं कि जब मदीना के अंदर मैदाने उहुद के अंदर जब सैलाब आया और सहाबा की कब्रें दिखने लगी तो हजरत अब्दुस समद बिन अली रहमतुल्लाह अपने चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाते हैं जो मैदान उहुद में शहीद हो गए थे। सैलाब की वजह से जब उनकी कब्रें दिखने लगी तो उनके पास जाते हैं, अपने चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश को निकालते हैं। निकालने के बाद देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस कफन में इन्हें दफन किया था और जो घास इनके ऊपर रखी थी उसी तरीके से ये मौजूद है, और इनके जिस्म से खून टपक रहे हैं और इनके चेहरे पीतल की तरह चमक रहे हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह कहते हैं कि मदीना के अंदर मैदाने उहुद में यह सैलाब 46 साल के बाद आया, यानी 46 साल गुजर जाने के बाद जब सहाबा की कब्रें मैदाने उहुद में दिखने लगी और सहाबा ने उनकी कब्रों को खोद करके देखा तो उनकी लाश उसी तरीके से मौजूद थी जिस तरह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दफन किया था, उसी तरीके से कब्र के अंदर मौजूद थी। और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अपने दौर में नहरे कुज़ामा को खोदने का हुक्म दिया तो पूरे शहर के अंदर यह ऐलान किया गया कि जिनका कोई करीबी रिश्तेदार अगर मैदान उहुद में शहीद हुआ हो तो उन्हें उनकी लाश को निकाल करके दूसरी जगह दफन कर दे, क्योंकि उसी जगह से यह नहर खोदी जा रही है। चुनांचे रावी कहते हैं कि जब नहर खोदने लगे तो एक कुदाल एक शहीद के पैर में लगता है, पैर में लगने के बाद उनके पैर से खून का फव्वारा छूटने लगता है। मालूम यह चला कि जो इंसान शहादत की मौत मरता है तो उसकी लाश उसी तरीके से मौजूद रहती है, उसकी लाश सड़ती नहीं है, उसकी लाश उसी तरीके से मौजूद रहेगी। और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में ऐसा इंसान जब हाजिर होगा तो उसके जिस्म से खून टपक रहे होंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन शहीद होने वाले इंसान को कब्र के अजाब से महफूज रखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, बारे इलाहा तो तमाम मुसलमानों को नेक आमाल करने की तौफीक दे, ऐसे आमाल करने की तौफीक दे जो आमाल हमें कब्र के अजाब से महफूज रख सकें। ऐ अल्लाह हमसे पहले जो दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, जो कब्र के अंदर मौजूद हैं, ऐ अल्लाह तो उनके कब्र को नूर से भर दे, ऐ अल्लाह तो उन्हें अजाब कब्र से महफूज रख, ऐ अल्लाह तो हमें ज्यादा से ज्यादा नेक आमाल करने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।